हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। आइए, इससे पिछले क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग सब चीज़ का डिफिनीशन लिखवाकर प्रॉपर में पढ़ाकर ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, अब बाबू थोड़ा सा न्यूमेरिकल बचा है, 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल बच गया है, जिसको पढ़ा दे रहे हैं आज, और ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। ठीक, आज या कल तक समाप्त हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल बचा हुआ केवल और केवल न्यूमेरिकल कराना है। बाकी सभी चीज़ें हम प्रॉपर वे में आपको पढ़ा दी हैं। ठीक, देखिए, आइए देखते हैं आज न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर बाबू क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक एक हम आपको करा दिए हैं। ठीक, फिर दोबारा इसलिए करा रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम आपको करा, इस वीडियो में या एक और वीडियो बने, मतलब लगभग 1 से 2 पार्ट में आपका टोटल टाइप का न्यूमेरिकल हम करा देंगे, कराकर खत्म कर देंगे। ठीक, देखिए इसमें, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। अपवर्तनांक पढ़े ही होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझिए। न्यूमेरिकल बनाने से पहले भाई मेरे, न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो बाबू क्या दिया है ये लिख लेना चाहिए, और क्या निकालना है ये 2 चीज़ें, क्या दिया है और क्या हमको निकालना है, ये इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ तक है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, तो सबसे पहला काम, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है। तो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल याद कीजिए। निर्वात में प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश की चाल को किससे सूचित करते हैं भाई मेरे, तो प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। यदि सी नॉट लग जाए तो बाबू ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, सी नॉट लग गया तो निर्वात में प्रकाश की चाल। यदि कोई सी मीडियम हो गया, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम कई प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे। हवा अलग माध्यम है, पानी अलग माध्यम है, तारपीन का तेल अलग माध्यम है, हीरा अलग माध्यम है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये चीज़ें आपको लिखवा दी हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होती है। ठीक, तो देखिए, ये मीडियम कहने का अर्थ है कि माध्यम होता है बाबू। प्रकाश की चाल किस में, किसी माध्यम में, सी मीडियम, सी एम का अर्थ है। ठीक है, तो बाबू सी मीडियम कई प्रकार का होता है। मान के चलिए ग्लास कांच की बात करें, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो सी जी लिखते हैं, यानी प्रकाश की चाल किस में, ग्लास यानी कांच में। ठीक, पानी की बात करें तो प्रकाश की चाल किस में, डब्ल्यू मतलब वाटर, पानी में। तो वैसे ही निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई मेरे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये बाबू दे दिया है, या नहीं भी दिया रहता तो हम लोग अपने से इसको मान लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक, देखिए, तो वही चीज दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कहने का सी नॉट का मान हमको दे दिया। सी नॉट का मान कितना, 3.00 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक, यदि जल का अपवर्तनांक, देखिए अब एक चीज आपको बताए, अब अपवर्तनांक तो बाबू भूल गए होंगे, यदि पढ़े होंगे तो नहीं भूले होंगे, नहीं तो छोड़ दिए होंगे तो भूल गए होंगे। बाबू अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अपवर्तनांक की हम बात करें, ऐसे बता दिए हैं। अपवर्तनांक की हम बात करें तो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों का डिफिनीशन सेम होता है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। इतना की बात क्लियर है। पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। तो यानी म्यू से सूचित किया जाता है, जैसे कहेगा अपवर्तनांक तो कहेंगे म्यू। तो म्यू का मान कितना, 1.33। क्लियर, ठीक, 1.33। तो कह रहा है जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो जल में प्रकाश की चाल यानी सी, यानी प्रकाश की चाल किस में, जल मतलब क्या, वाटर में प्रकाश की चाल किस में, वाटर, यानी पानी में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्लियर, देखिए अब देखिए, अब अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कैमरा है। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी नॉट बाई सी मीडियम। यानी अभी आपको अपवर्तनांक का डिफिनीशन हम बताए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, और म्यू का फॉर्मूला होता है सी नॉट बाई सी मीडियम।
यानी सी नॉट क्या है, सी मतलब होता है प्रकाश की चाल, नॉट मतलब निर्वात, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। मीडियम मतलब माध्यम। माध्यम कौन सा है आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए माध्यम कौन सा है, तो माध्यम बाबू आपका कौन सा है, प्रकाश की चाल ज्ञात करें किस में, जल में, यानी पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो ये बाबू आपका फॉर्मूला हो गया, म्यू बराबर सी नॉट बाई सी नॉट, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। सी मीडियम की जगह पानी की जगह क्या लिख देंगे, वाटर, यानी पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक, मीडियम पानी है यानी वाटर है, जल है। ठीक, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा म्यू, यानी म्यू का मान दिया हुआ है कितना, 1.33। देखिए वहां पे दिया हुआ है 1.33, ये म्यू का मान दिया हुआ है, तो म्यू का मान लिख दिए। ठीक, नीचे 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी नॉट, सी नॉट यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो देखिए 3 × 10⁸ सी नॉट यानी 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, बट्टा तो बट्टा सी डब्ल्यू, यानी प्रकाश की चाल किस में, वाटर यानी पानी में, सी डब्ल्यू। क्लियर, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी हम करा दिए हैं, एक या 2 कराए होंगे जब बाबू अपवर्तनांक पढ़ाए थे। ठीक है, तो देखिए अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 1.33 सी डब्ल्यू इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा। पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.33 का क्या होगा, बट्टा हटाइएगा तो 100 आ जाएगा। छोड़िए पॉइंट में ना कीजिए, 4/3 आएगा लगभग, 4/3, हाँ 4/3। देखिए कटाइए, 3 × 3 पॉइंट आया, 10 आया, 3 4/3 आएगा। ठीक, तो 4/3 यहाँ पे रख लीजिए, 4/3 रख लीजिए। उसके बाद इधर गुणा कर दिए। देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है, 1.33 इक्वल टू 3 × 10⁸ बट्टा, ठीक, 4/3 गुणे इक्वल टू 3 × 10⁸ बट्टा, ठीक है। अब 4C यहाँ डब्ल्यू यानी प्रकाश की चाल पानी में, यहाँ तक दिख रहा है। और देखिए 3 गुणा होगा तो 3 × 3 = 9, 10⁸ ठीक। अब देखिए CW यानी प्रकाश की चाल किस में, वाटर में, 9 × 10⁸ बट्टा क्या, 4। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 दूना 8, ठीक, पॉइंट आया 4 दूना 8, एक मिनट देखिए 4 दूना 8 पॉइंट आ गया, 1 बचा, फिर 10 हुआ तो 4 दूना 8 हुआ, ठीक, 2 बचा तो 5 का 20 हो गया, ठीक, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। देख लीजिए इतना आपका आंसर आ जाएगा इसको आंसर क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण, हवा में प्रवेश करती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। किसी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया है, ठीक। किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित हुए पदार्थ जिसे प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। किसी पारदर्शी पदार्थ से आपतित होती है, ठीक। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण पर बनाती है, यानी जहां अभिलंब है बाबू, एक ये पदार्थ हो, एक ये माध्यम हो गया, एक माध्यम हो, यहाँ पे बाबू अभिलंब है तो यहाँ पे आपतित हुई, यदि आपतित हुई तो यहाँ 45 डिग्री कोण पे आपतित होती है, ठीक। 45 डिग्री कोण पे कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 30 डिग्री पर मुड़ जाती है, यानी पारदर्शी पदार्थ में जब प्रवेश करती है तो इधर 30 डिग्री कोण पे मुड़ जाती है, ठीक। 30 डिग्री कोण पे मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो एक चीज आपको बताए थे बाबू, ये क्वेश्चन जैसे डिग्री में इसका मान देगा तो बाबू आपको अपवर्तन का नियम जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ये आपको दोनों याद होने चाहिए। पहला नियम क्या होता है भाई मेरे, कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है,
आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया यानी ये आपतन कोण की जया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, अपवर्तनांक एक नियतांक होता है। देखिए नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, तो यानी म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर, देखिए इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसी नियम को बाबू स्नेल का नियम कहते हैं, और ये क्वेश्चन भाई मेरे इसी फॉर्मूला से आपका बनेगा। ठीक, तो आपतन कोण यानी कोणाई, यानी देखिए कोण आई का मान दिया है 30 डिग्री 45 डिग्री। अभी कहिएगा आपतन कोण क्या होता है, तो बाबू मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, पिछला क्लास जाकर देखिए, उसमें बता दिएगा आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम कितने होते हैं, सभी चीजें आपको पिछले वीडियो में बता दिएगा। ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा आपतन कोण, तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ना, इसी को आपतन कोण कहते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, इसे आई से सूचित किया जाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच। तो बाबू कोण आई बराबर 45 डिग्री। और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, दूसरे माध्यम में गई प्रकाश को अपवर्तन कोण कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, तो बाबू ये कितना डिग्री कोण पर मुड़ी है, 30 डिग्री। तो बाबू ये अपवर्तन यानी कोण आर का मान 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो अपवर्तनांक साइन आई बराबर साइन आर यूज करेंगे। तो साइन आई का मान देखिए, साइन आई के जगह कितना डिग्री 45 डिग्री, और साइन आर के जगह कितना डिग्री 30 डिग्री। अब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति तो पढ़े ही होंगे, उम्मीद करते हैं आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। ठीक, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो रीढ़ का हड्डी जो माना जाता है ना, तो क्लास 10th के लिए रीढ़ का हड्डी का काम करता है त्रिकोणमिति। ठीक, यदि आप 10th में हैं तो त्रिकोणमिति अवश्य ही पढ़े होंगे और बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए इसमें त्रिकोणमिति का ही यूज है, क्योंकि अकेले ही 20 नंबर कवर करता है। देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, अभी आपको पता होना चाहिए। साइन 45 डिग्री ऐसा हम बता दे रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक, 1/√2 होता है। ठीक, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। ठीक ठाक, अब देखिए, अब इसको कन्वर्जन कीजिए, 1/√2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला नीचे। ठीक, 1 यहाँ 2 होगा, 2 होगा। ठीक, यहाँ तक ठीक ठाक। अब देखिए आगे बढ़िए, 1/√2 का √2 रहने दीजिए। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 में 2 का √2 रह सकता है। मान चलिए कहीं 2 का √2 है, 2 का √2 है, तो उसमें से एक ही नो बाहर निकलता है, वर्गमूल निकालते हैं तो बाबू 2 में 2 का √2 रह सकता है, तो 2 गुणे √2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बट्टा में 1 है तो 1, तो देखिए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, कटेगा ना। तो बचा क्या, बचा बाबू 1√2, और √2 का मान कितना होता है 1.43, √2 का मान 1.43 आंसर। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी, जब ये पढ़ाए थे लेंस सूत्र, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक कराए थे। ठीक है, फिर से करा दे रहे हैं, देख लीजिए। अभी भी कंफ्यूजन बचा हुआ तो वो भी दूर हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। पहला काम बाबू बोले हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है लिखिए और क्या निकालना है लिखिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए सबसे पहला काम, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी बाबू ये जो 30 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है वस्तु दूरी को। और आपको बताए थे कि वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है। सबसे बड़ा समस्या बच्चों सब में कि किससे किसको सूचित किया जाता है यही पता नहीं रहता है। ठीक,
तो बाबू वस्तु दूरी को बताना है, वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। ये एक 3 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 नंबर दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, 3 नंबर को देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो देखिए यानी वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर, यू बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर, रखी गई है। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। बाबू वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपको बताए थे कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, अब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यू यानी भी यानी प्रतिबिंब दूरी है क्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यदि लेंस नहीं दिया रहता हमको कि लेंस कौन सा है, तब हम इससे डिपेंड करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब यू माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, या भी माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। ठीक, लेकिन ऑलरेडी जब लेंस कंफर्म कर दिया है हमको कि लेंस बाबू उत्तल है, एक कंडीशन में उत्तल भी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं उत्तल लेंस है। लेकिन देखिए उत्तल लेंस आपको बताया था ना, उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। कौन कौन? आभासी एवं वास्तविक, कहिए वास्तविक। देखिएगा वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब भी उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो भी बराबर माइनस हो जाता है, और जब भी उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो भी बराबर प्लस हो जाता है। अब ये चीज क्लियर होगा कि लेंस उत्तल है तो ये काफी नहीं है डिसाइड करने के लिए कि यू का मान हम प्लस रखें या माइनस रखें, भी का मान प्लस रखें, यानी प्रतिबिंब दूरी हम प्लस रखें या माइनस रखें, ये बाबू लेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे, खासकर उत्तल के लिए। अवतल के लिए तो फिक्स है कि वो आभासी बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, तो बाबू यहाँ पे ये दे दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जब उत्तल करेगा तो भी का मान प्लस। ठीक, तो भी का मान प्लस, तो प्लस से छोड़ दिए, और यू बाबू या उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं तो ये बाबू हमेशा निगेटिव होता है यानी माइनस होता है। क्लियर, देखिए अब देखिए निकालना क्या है, बनता है तो फोकस दूरी करते हैं, एफ का मान ज्ञात करें, ये तो एफ का मान तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए लेंस सूत्र। अब आपको लेंस सूत्र नहीं याद रहेगा तो खुद से कैसे निकालिएगा। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ v क्या है, u क्या है, f क्या है। v बाबू प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है, और f आपका फोकस दूरी है। ठीक, अब यहाँ पर रख दीजिए मान, जिसका जो मान है। v का मान 20 है तो 20 रख दिए, प्लस है माइनस है तो माइनस, और u का मान -30 है। ठीक, f का 1/f का f रख दिए। ठीक, देखिए 1/20 का 20 रहने दीजिए, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। याद रखिएगा जब भी सेम चिन्ह मिले तो प्लस, बाकी इधर उधर कुछ भी मिले माइनस 1/f। ठीक, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए 1/f को इधर कर देते हैं, बाकी सब उधर रहेगा 1/20 प्लस 1/। देखिए बहुत मेरे भाई कंफ्यूज होंगे इस बात को लेकर कि जब इधर से उधर किए हैं तो चिन्ह चेंज क्यों नहीं किया ना जी। तो बाबू देखिए चिन्ह चेंज कैसे करें, मान के चलिए इनको इधर से इधर लिए हैं तो इनमें एगो माइनस लगेगा नो, और इनको उठाकर पूरा का पूरा इधर कर दिए तो इनमें एगो माइनस लगेगा, और फिर हाई माइनस कट जाएगा, फिर वही बात बराबर। ठीक, तो बाबू जब दोनों तरफ से इधर उधर किया जाता है, मतलब इधर लाइए और उधर ले जाइए, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। देखिए चिन्ह चेंज होगा उस कंडीशन में जब जरूरत होगा। तो देखिए 1/f का f रखिए, इसका एलसीएम लीजिए, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 20 × 60 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुणा कीजिए, 3 एकम 3 बट्टा के जोड़ाता है ना, आता होगा। अब 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 2 इधर। 1/f = क्या, 5/60 काट दीजिए, 12 × 5 = 60 हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देता होगा, देख लीजिए 1/f = कितना, 1/12। तो पलट दीजिए, तिरछा गुणा कीजिए, f का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आंसर नोट कर लीजिए। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि कोई समस्या आपको हो रही है तो। ठीक है, नोट कर लिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन।
देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा, यानी अवतल लेंस है तो ये कंफर्म हो गया ना कि लेंस अवतल है तो प्रतिबिंब खाली मतलब केवल आभासी, ठीक। लेंस अवतल है तो प्रतिबिंब केवल आभासी, लेंस उत्तल है तो प्रतिबिंब केवल वास्तविक और आभासी दोनों। और एक एक कंडीशन में आभासी जो बता दिए हैं, जिनको नहीं बुझा रहा है पिछला वीडियो जाकर देख लेंगे, मतलब अवतल उत्तल के प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। बाबू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी एफ का मान बाबू 15 सेंटीमीटर दे दिया है, क्लियर। दूरी वाले एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी बना है, यानी प्रतिबिंब दूरी यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनना है, तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी का मान 10 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु दूरी ज्ञात करें बाबू, लेंस से वस्तु दूरी ज्ञात करें, यानी वस्तु दूरी को किस यू से, यू का मान हमें ज्ञात करना है अर्थात निकालना है। लेंस से वस्तु दूरी ज्ञात करें तथा आवर्धन भी ज्ञात करें। आवर्धन ज्ञात करने का अर्थ क्या है, यदि एम का मान ज्ञात करें, आवर्धन बताए थे। चलिए देखिए तो अब निकालते हैं लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र अब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, उम्मीद है कि आपको याद हो ही गया होगा, ठीक। तो 1/v, v का मान बोलिए, v का मान 10 माइनस 1/u, u का मान नहीं दिया है, बराबर 1/f का मान 15 दे दिया। सॉरी देखिए अभी थोड़ा सा एक चीज हम छोड़ रहे हैं, लेंस अवतल है तो u भी प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, दूसरा कार्य छोड़ रहे हैं। तो अवतल लेंस है, लेंस अवतल है तो बाबू f माइनस रहेगा, v भी माइनस रहेगा और u निकालिए तो बाबू ये माइनस ई हो माइनस, अब निकालिए, ठीक। तो 1/-10 माइनस यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर बुला लीजिए, ये इधर आ जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, बराबर ये उधर चले जाएंगे तो बाबू 1/u। देखिए अब यहाँ माइनस प्लस, देखिए माइनस को इधर ले गए बराबर के इधर प्लस हो गया है, और इधर लाए हैं माइनस में है तो ये प्लस हो गया, ठीक। तो देखिए 15 दूना 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10 33, 3 बार में 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 माइनस 3 प्लस 15 दूना 30, 2 बार में 3 प्लस 2, बट्टा का जोड़ाता होगा। देखिए 1/u। अब देखिए 3 रुपया कर्ज के रूप में जो माइनस रहता है उसे कर्ज समझते हैं हम, और जो प्लस रहता है उसे धन समझते हैं, ऋणात्मक धनात्मक समझते हैं। ऋण मतलब कर्जा होता है और धन मतलब धनात्मक मतलब धन अपना पैसा होता है। तो कह दीजिएगा कि 3 रुपया ऋण में है मतलब माइनस में है, 2 रुपया धन में है, तो कितना रुपया बचा, कितना रुपया, तो 1 रुपया अभी कर्जा बचा, यानी ऋणात्मक मान हमारा 1 रुपया बचा। तो 1 रुपया बचेगा तो -1 लिखेंगे क्योंकि ये कर्ज बच रहा है, और 30 का 30 लिख देंगे इक्वल टू 1/u। कोई दिक्कत। अब देखिए तिरछा तिरछे गुणा कर सकते हैं आप, तो u बराबर या पलट दीजिए -30 आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। देखिए u का मान -30 सेंटीमीटर आया, ठीक। अब देखिए अब पूछ रहा है आवर्धन ज्ञात करें, आवर्धन ज्ञात करें। तो आपको तो पिछले क्लास में बताया गया आवर्धन ऐसे क्या होता है, याद ही होगा उम्मीद करते हैं। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं, ये आपको पिछले क्लास में बता दिएगा। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h2 से प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित करते हैं, बट्टा वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं तो h2/h1 लिखते हैं। या एक और फार्मूला होता है आवर्धन बराबर m बराबर 2 फार्मूला होते हैं। देखिए h2/h1 लिख दीजिए या प्रतिबिंब की ऊंचाई v/u लिख दीजिए। ये ध्यान रखिएगा भाई, मेरे दर्पण में जब भी आवर्धन का लिखेंगे v/u तो -v/u होता है, ठीक। दर्पण पढ़ेंगे तो आवर्धन का मान -v/u होता है, यहाँ मत कहिए कि v माइनस क्यों नहीं लगाए, देखिए यहाँ प्लस v/u होता है, ठीक। तो m का मान कितना v/u, तो ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऊंचाई नहीं पूछा है, सीधे आवर्धन पूछे तो आवर्धन यहाँ से निकाल देंगे v/u। तो m बराबर v का मान बोलिए, v का मान देखिए v का मान यहाँ -10, u का मान बोलिए, u का मान -30। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी m बराबर 1/3। 1/3 कहने का अर्थ क्या है, 0.0333 सेंटीमीटर आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, मर जा रहा है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
मिटा दें। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक डॉक्टर के लेंस की शक्ति, एक डॉक्टर चश्मे में, थोड़ा सा कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा। एक डॉक्टर चश्मे के लेंस शक्ति प्लस 1.5 डायोप्टर है, तो बताइए कि वह लेंस कौन सा है। देखिए क्वेश्चन भाई मेरे पूछा हुआ है कि एक डॉक्टर के चश्मे के लेंस की शक्ति, डॉक्टर के चश्मे के लेंस की शक्ति जो है, शक्ति बाबू पावर यानी लेंस की क्षमता यानी लेंस की शक्ति सेम होता है पावर जिसे पी से स्विच किया जाता है। बाबू बता रहा है कि कितना है, प्लस 1.5 डायोप्टर है। ठीक, तो बताइए कि लेंस कौन सा है। तो आपको बताए थे लेंस की क्षमता यानी पी प्लस 1.5 डायोप्टर है, प्लस 1.5 डायोप्टर है। तो हम आपको नोट लिखवाए थे, नोट में क्या था भाई मेरे, नोट में ये थे यानी पी जब धनात्मक हो, पी का मान यदि धनात्मक हो तो कहेंगे लेंस कौन सा है, उत्तल है। और पी का मान यदि ऋणात्मक है यानी लेंस की क्षमता या शक्ति ऋणात्मक हो तो कहेंगे कौन सा लेंस कौन है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक, देखिए यानी डायरेक्ट ऐसे दे देता है कि शक्ति इसका कितना है, प्लस 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, प्लस 1.5 डायोप्टर है। तो आपको बता दें कि जब भी प्लस में देगा लेंस की क्षमता या लेंस का शक्ति जब भी प्लस में देगा तो हम कहेंगे लेंस उत्तल है, क्योंकि उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक मतलब माइनस मतलब ऋणात्मक में होती है और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस मतलब क्या, धनात्मक में होती है। तो डायरेक्ट यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि प्लस 1.5 डायोप्टर है, अतः ये पी का धनात्मक मान यह सूचित करता है कि लेंस कौन सा है, बोलिए लेंस कौन सा है, उत्तल है, उत्तल लेंस है। यही आपका आंसर। ठीक, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, देखिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, कल फिर इससे आगे यानी एक पार्ट और इस चैप्टर का बचा है, उसको लगभग हम कल खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।